रजत सर, आपका बहुत बड़ा नाम है, आप अपनी कंपनी के टॉप अचीवर हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग, चूँकि हम लोग आप अपनी कंपनीज में फोकस्ड रहते हैं और रहना भी चाहिए, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी कामयाब लोगों से सुनते हैं, सीखते हैं। सो आप कंपनी के टॉप अचीवर हैं अपनी कंपनी के। कंपनी का नाम हम लोग लेते नहीं हैं इस मंच से। हम सबसे पहले आपकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सुरेंद्र जी। ऐसे मैं बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एक स्वाभाविक प्रश्न है और मैंने बता भी नहीं है भाई ज़्यादा, आज मैं बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा का एक छोटा सा गांव से मैं स्टार्ट किया था प्रोग्राम, मतलब मेरे जीवन को मैंने स्टार्ट किया था। जब छोटा था उस समय मेरे को लग रहा था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके एक कारण भी है। मेरे जो दादाजी थे वो एक्चुअली पावर भी उनके पास में था और पैसा भी उनके पास में था। अच्छा। लेकिन समय ऐसा आया जिस समय उनके पास में पावर भी नहीं रहा और पैसा भी नहीं रहा। मेरे पिताजी हो गए कि एक बड़ा बाप का मतलब बेटा, जिसके पास में पैसा नहीं है लेकिन नाम है। अच्छा। उसी समय वो जब स्ट्रगल कर रहे थे उनका लाइफ को लेके, तो उसी समय मेरा एक्चुअली जन्म हुआ। और मैंने जब देखा उसके बाद में उनकी स्ट्रगल को मैंने पास में देखा, जिसमें पैसा नहीं है लेकिन नाम है। और मेरा मानना है जिनके नाम होता है और पैसा नहीं होता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो दिखा भी नहीं पाएंगे, घर में रोएंगे और बाहर उसको दिखा नहीं सकते। तो वो जो परिस्थिति मैंने देखा, उसी समय से मेरा एक माइंड मेकअप हुआ कि मैं जीवन में बड़ा होके बड़ा बनूंगा और करोड़पति बनूंगा। और ये चीज मैंने बार बार मैंने घर में बोलना भी चालू किया कि मैं बड़ा होके करोड़पति बनूंगा। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में एक गांव का लड़का अभी सोच रहा है कि क्या आगे बढ़ के क्या करेगा। तो उसी प्रकार की मेरी लाइफ चालू हुआ। और जब क्लास 10th मैंने पास किया तो उस समय ये जो जुनून है ना वो बहुत बढ़ चुका था। तो मैं गांव का था, तो मुझे लग रहा था कि गांव से कुछ बाहर जाना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। तो मैंने उस समय मेरे घर में जिद किया कि मुझे बाहर भेजो, लेकिन घर वाले कोई रेडी नहीं थे, क्योंकि मैं अकेला था, बेटा अकेला था। अच्छा। तो माँ बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि ये जो है बाहर जाए, और पिता माता कोई नहीं चाह रहे थे, उनको लग रहा था घर में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं एकदम जिद पकड़ के मैंने बाहर निकलना था, आना था बाहर। मेरे कुछ गांव से शहर जाना चाहते थे? गांव से मैं शहर चला जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं बाहर जाऊंगा तभी कुछ बड़ा होगा। और मैंने फिर बाहर निकलने की प्रयास किया, लेकिन घर में कोई छोड़ने के लिए है नहीं। तो मैंने उस समय देखा मेरे जो सीनियर लोग थे वो सब राउरकेला जाके ITI करके नौकरी करते थे। अच्छा। तो मेरे को लगता था कि मैं चले जाऊं बाहर, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय मेरा घर से राउरकेला की 130 रुपया की किराया हुआ करता था। अच्छा। बस की भाड़ा। काफी दूर है। हाँ है, लगभग अपने 400-450 किलोमीटर है। आजकल तो उसका किराया बढ़ गया है, ये मैंने आपको पहले का बता रहा हूँ। तो 130 रुपया उसका भाड़ा था, लेकिन मैंने 90 रुपया ही कलेक्शन कर पाया, यानी कि मेरे पास में 90 रुपया और कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। अच्छा। तो मैंने जब सोच रहा था मैं आऊं, बस के किराया ही 130 रुपया है। तो उसी समय एक व्यक्ति ने स्कूटर लेके, उस समय बाजाज चेतक का स्कूटर चल रहा था, स्कूटर लेके गाँव पहुंचा। अच्छा। और वो गाँव में उनको 2 लोग आए थे, उनको एक को लौटना था और मैंने उनके पीछे बैठ गया। अच्छा। 90 रुपया लेके। ये मेरी धन है टोटल, जो मैंने घर से 90 रुपया लेके आया हूँ। ओके। तो ये पृष्ठभूमि है। और उसके साथ साथ मतलब पढ़ाई के लिए आए आप या क्या? मैंने पता नहीं उस समय क्या चल रहा था, मैंने बाहर चले जाना है, बस फोकस था कि मैं जाऊंगा वहां पे पढ़ूंगा या कुछ करूंगा। जो सीनियर लोग थे वो पढ़ के नौकरी कर रहे थे। आपने पढ़ाई जारी रखा? यहाँ पे आके मैंने पढ़ाई जारी रखा कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे अंदर में थोड़ा सा पागलपन सा छा रहा था कि मैं कुछ करूं, इस प्रकार की भावना था। और जो डायरेक्ट सेलिंग की बात है, एक इंसिडेंट मुझे याद है, उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैं जब बाहर निकल रहा था मेरे साथ में क्या हुआ, उसको मैं क्लियर करूं जी। जब मैंने बाहर निकल रहा था, कोई मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे कि ये बाहर जाए। मदर जो है, मदर बच्चे में अकेला बेटा हूं, उनका सोच पा रहे होंगे, ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल। मैंने उनका स्कूटर आके पहुंचा, मैंने स्कूटर पे बैठा, मदर जो है दौड़े भागे डोर के पास में आके पहुंची है। मैं स्कूटर में बैठा, उनका रोना चालू। ऐसे तो रोना 2 दिन हो गया, चालू हो गया है कि चले जाएगा करके। तो मैंने जब स्कूटर पे बैठा, स्कूटर स्टार्ट किया, क्योंकि चलाने वाला दूसरा था, मैं तो बच्चा बैठा पीछे, मम्मी की रोना सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा। मम्मी जोर जोर से रो रही है। उनको देख के मैं भी रोना चालू कर दिया। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं
अभी जाऊं कि उतर के रह जाऊं। लेकिन ये सोच के बीच में गाड़ी स्टार्ट हो चुका था कि चलाने वाला अलग था और निकल पड़ा। और मैं रो रो के मम्मी को देख देख के जा रहा था। और एक चीज पता नहीं क्यों मेरे माइंड से आ रहा था कि मम्मी आज मैं आपको रुला के जा रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जिस समय आप आज दुख से रो रही हो, सुख से रोगी। तो इस प्रकार की एक घटना चक्र उस बीच में बना। और मैंने फिर बाहर चला आया। बाहर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैं कोचिंग सेंटर की डेस्क के ऊपर में सोया। कभी खाना मिला, कभी खाना नहीं मिला। साइकिल से मैंने लाइफ को चालू किया। उसके बाद में बाजाज सिटी लिया, उसके बाद में और दूसरा गाड़ी लिया, तीसरा गाड़ी लिया, और आज मैं आपके सामने